लूका की इंजील उसका 5 अध्याय, और 5 अध्याय के अंदर में परमेश्वर के लोगों, आज हम एक चीज देखते हैं कि यीशु मसीह के पास जब हम आए तो उसके पास आने के साथ साथ हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है कि विश्वास होना बहुत जरूरी है। आमीन। विश्वास होना बहुत जरूरी है। 5 अध्याय के अंदर में लिखा है, 12 पद से पढ़ रहा हूं। जब वो किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने चिताया, किसी से ना कहे, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर क्या हो, गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वो जंगलों में अलग अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। पवित्र शास्त्र के मुताबिक प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह किसी मार्ग से होकर जा रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह किसी मार्ग में से, कभी गांव में से निकलते थे, कभी बस्तियों में से निकलते थे, कभी शहरों में से निकलते थे यीशु मसीह, कभी सुनसान जगहों से निकलते थे। सबसे पहली चीज क्या होती थी मालूम है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर से, बॉडी में से सामर्थ निकलती थी। क्या निकलती थी? सामर्थ निकलती थी। और जब प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलती थी, जो लोग उसके पीछे, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह चलते थे तो हजारों की भीड़ चलती थी। उसमें बीमार भी हुआ करते थे, दुष्ट आत्माओं के पीड़ित भी हुआ करते थे, कोढ़ी भी होते थे, लंगड़े भी होते थे, अंधे भी होते थे, और अलग अलग प्रकार की परेशानियों को लेके वो जानते थे कि यही हमारे जीवन के दुख को, हमारे जीवन की पीड़ा को, हमारे जीवन के कष्ट को, यही एक ऐसा इस पृथ्वी पर अवतार आया है जो हमारे दुखों को समझ सकता है, हमारी पीड़ा को समझ सकता है, हमारे कष्टों को समझ सकता है। और यहां पर अभी हमने जो 12वें पद को पढ़ा, यहां पे 12वें पद से 16 पद तक जो पढ़ा, लूका का 5 अध्याय का, और लिखा है यहां पर, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो किसी नगर में था तो वहां पर एक कोढ़ से भरा हुआ, कैसा? कोढ़ से भरा हुआ। यानी कि अब आप जान सकती हैं कि जिसके शरीर के ऊपर में सिर से लेके पांव तक कोढ़ है। अब मैं कोढ़ी के बारे में पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं। कोढ़ी का उस वक्त की लॉ, उस समय की व्यवस्था क्या हुआ करती थी मालूम है? कि कोढ़ी आम लोगों के साथ में रह नहीं सकते थे, उनको समाज से अलग रखा जाता था, क्योंकि कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जो दूसरे को भी लग सकती है। इसलिए उस समय की लॉ थी कि कोढ़ी आम लोगों के बीच में नहीं रह सकता। पहली चीज ये शारीरिक बीमारी। दूसरी चीज, कोढ़ जो है वो पाप को भी दर्शाता है। और संसारिक रीति से अगर हम बात करें कि जब एक कोढ़ी व्यक्ति होता था तो वो संसार में आम आदमियों के बीच में नहीं रह पाता था। और कोढ़ जो है पाप को भी दर्शाता है। इसलिए पाप के कारण एक मनुष्य का जीवन परमेश्वर से बहुत क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। दोनों किस्म से मैंने आपको वचन के भी द्वारा बताया और संसारिक दृष्टिकोण से बताया कि किस तरीके से हमारे जीवन में जब कोढ़ आ जाता तो कोढ़ हमारे जीवन को परमेश्वर से दूर करता है। अगर इस समय हम देखें
हम लोग कैसे हैं? सब लोग, कोई कोड़ी नहीं है। लेकिन जब हमारे जीवन के अंदर में कोई भी गुनाह, पाप, कोई अधर्म, बुराई, छल, चोट, तो हम उस दशा में क्या हो जाते हैं मालूम है? प्रभु के दृष्टि में हम कोड़ी गिने जाते हैं। क्या गिने जाते हैं? कोड़ी गिने जाते हैं। बेशक कोई कह नहीं सकता भाई इसके कोड़ है, लेकिन पाप क्या दिखाता है? कोड़ को। और कोड़ी की वजह से बाइबल में एक जगह लूका 17 में भी लिखा है, मालूम है? लूका 17 में लिखा है कि 10 कोड़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आए, लेकिन दूर से खड़े होकर। कैसे भाई? दूर से क्यों खड़े थे? क्यों नहीं प्रभु के पास जा रहे थे? विधि थी उस समय। है? विधि थी उस समय विधि थी कि कोड़ी एक आम इंसान से बातचीत नहीं कर सकता। दूर से खड़े थे, क्योंकि उस कोड़, वो 10 जो कोड़ी थे, उनके कोड़ के कारण बाइबल लिखा है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि यहूदी लोग, इजरायली लोग सामरियों से, कोड़ियों से किसी प्रकार का क्या नहीं रखते थे? व्यवहार नहीं रखते थे। ये बाइबल कहती है, वो व्यवहार नहीं रखते थे। तभी तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह सामरिया में से होकर गुजर के जा रहा था, यीशु मसीह को क्या लगी थी? प्यास लगी थी। प्यासी तो लगी थी। और जब यीशु मसीह को प्यास लगी थी तो लिखा है वहां पे एक कुआं था। अब प्यासा था यीशु मसीह, निश्चित है भाई अगर किसी को प्यास लगी है तो उसको पानी की जरूरत है। यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर में आते हैं तो आने के बाद में बहुत सी चीजों को वो खत्म करना चाहते थे। खत्म करने का मतलब क्या है? कि ये छोटा है, ये बड़ा है, वो उत्तम जात का, ये नीची जात का। यीशु मसीह का आने का इस संसार के अंदर में जो मेन उद्देश्य था, यूं तो वो पापों के लिए आए थे, गुनाहों के लिए आए थे, छुटकारा दिलाने के लिए, लेकिन लोगों की जो दूरियां हो गई थी, उन दूरियों को आपस में क्या करने आए थे? मिलाने आए थे। और इसीलिए प्रैक्टिकल उन्होंने खुद अपनी लाइफ में दिखाया और लिखा है कि जब वो उस कुएं के पास में जाते तो वहां पे एक सामरी स्त्री थी। ऐसी स्त्री? सामरी स्त्री। और प्रभु यीशु मसीह का इसने देखिए, क्योंकि वो तो यहूदियों में से थे, और कलाम कहता है यहूदी लोग ना तो सामरियों से कोई व्यवहार रखते थे, ना कोड़ियों से कोई व्यवहार रखते थे। देखा जब यीशु मसीह उसके सामरी स्त्री के पास जाते हैं, वहां जाकर उस सामरी स्त्री से क्या बोलते हैं मालूम है? मुझे पानी पिला। वो सामरी स्त्री देख के शौक उसको लग गया। ओ, ये तो यहूदी है और मुझ सामरी से पानी मांग रहा। अरे मालूम है क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने उससे? वो कहने लगे अरे प्रभु, आप तो यहूदी हैं और यहूदियों में सामरियों में बहुत दूरी है। कोड़ियों में और सामरियों, कोड़ियों में और यहूदियों में बहुत दूरी है। ना तो कोड़ियों से यहूदी वास्ता रखते थे, ना छोटी जात के लोगों से वास्ता रखते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आता है तो वो सबसे वास्ता रखना चाहता है। वो किसी के लिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं आया, ना वो किसी जाति के लिए आया, ना वो किसी धर्म के लिए आया, वो सबके लिए आया। उसने कहा चाहे कोड़ी हो, मेरे लिए कोड़ी भी, सामरी हो, मैं सामरी का भी वेलकम करूंगा, कोई अनपढ़ हो मैं उसका भी स्वागत करूंगा, मैं उसको भी सीने से लगाऊंगा। पता है क्या कहने लगी वो? तू सामरी होकर, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांग रहा है। यहूदी तो किसी प्रकार से सामरियों से व्यवहार नहीं रखते। पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तू मुझसे जल मांगती तो मैं तुझे वो जीवन का जल दे देता, उसके बाद तू कभी प्यासी नहीं रहती। कितनी अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर में आते हैं तो वो न किसी जाति के लिए आते हैं, न किसी धर्म के लिए आते हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। मैंने अभी पहले ही बोला
कि जब हम प्रभु की संगति में होते हैं या उसके भवन में जाते हैं या प्रेयर मीटिंग रखाते हैं या अपनी पर्सनल आप प्रार्थना करते हैं, देखा प्रार्थना आपने पर्सनल करी, भवन में लाके कराई, आज बच्ची का जो आपकी टेस्टमनी हुई कितनी अच्छी गवाही है। आमीन। ये प्रभु ने तो करी है। अरे भैया ये प्रभु ने करी है। जो बच्चा मां के पेट से किस तरीके का पैदा हुआ है, लेकिन इस संसार में आके ये काम किसने किया? ये प्रकट किया है आपके लिए। ये इसलिए आपको दिखाया है कि देख बेटा, देख मेरी बेटी, इस संसार में तुझे बहुत से ईश्वर तो मिल जाएंगे, इसलिए खुदावन यीशु मसीह को ईश्वरों का ईश्वर कहा गया, उसको परमेश्वरों का परमेश्वर कहा गया, प्रभुओं का प्रभु कहा गया, वो डॉक्टरों का डॉक्टर कहा गया। इतने बड़े शब्दों से जो उसको नवाजा गया वो इसलिए कि वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह का। जब ये कोढ़ी भी प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह से क्या कहने लगा? यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर दे? शुद्ध कर। एक जगह लिखा है, जब ये शब्द आया यदि तू डायरेक्ट क्या है? प्रभु तू शुद्ध कर सकता है। यदि का जब शब्द आता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है? डाउटफुल वाली बात, कुछ कमी है अभी भी। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी अगले चैप्टर में कि यदि क्या मतलब है? अरे मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने जब उसने कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे, क्योंकि तू शुद्ध कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और उससे कहा मैं चाहता हूं शुद्ध हो जा। आमीन। यानी कि देखिए प्रभु ने दो प्रकार से उसको शुद्ध कर दिया। एक तो शारीरिक रीति से, जो उसकी शारीरिक पीड़ा थी वो गायब हो गई। दूसरी जो यहूदियों में और कोढ़ियों में दूरी थी वो खत्म हो गई, पास आ गया। आमीन। ये है प्रभु का स्नेह, ये है प्रभु का प्यार जो हम सबके लिए दर्शाया गया, हम सब लोगों के लिए दर्शाया गया। इस चैप्टर के अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई को प्रदान कर दिया। उसने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। कई बार हमारे जीवन के अंदर में हम आने के बाद हमारे विश्वास में कमी हो जाती है। यदि वाला शब्द आ जाता है, हो सकता है, नहीं सकता, सकता को खत्म करना, यदि को खत्म करना नहीं। मेरा प्रभु 100% इस काम को करेगा। हालेलुया। कोई भी विषय आप अपनी लाइफ में प्रार्थना करें, मैं आपको बताऊं, कोई भी विषय, किसी भी विषय को लेकर आप प्रभु से प्रार्थना करें, आप इफ एंड बट का यूज मत करिए, बल्कि आप 100% करें। मेरा परमेश्वर मेरा पिता है, वो मेरा प्रभु है, मैं उसकी डॉटर हूं, उसकी बेटी हूं, और मैं पूरे अधिकार के साथ मांगता हूं या मानती हूं कि मेरा परमेश्वर मेरा प्रभु मुझे इस परेशानी से, इस दुख से, इस तकलीफ से, पीड़ा से बाहर करेगा। लेकिन आने की जरूरत है, आने की जरूरत है। कैसे आने की जरूरत है? पूरी तैयारी के साथ, मन की तैयारी के साथ। मालूम है जब प्रभु किसी के घर में जाता था सबसे पहले तैयारी देखता था। हम लोग किसी की शादी विवाह में जाते हैं, कोई फंक्शन में जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है उठे बिस्तर से और ऐसी बाल लिए, ऐसी कपड़े पहने चल दिए, ऐसा कभी होता है? नहीं। जिस तरीके से हम एक संसारिक फंक्शन को अटेंड करने के लिए अपने आप को शीशे में 10 बार देखते हैं, अच्छा मेकअप है, अच्छी साड़ी है, अच्छा कपड़ा, अच्छा सूट है, बेस्ट है या नहीं, इसी तरीके से प्रभु के लोग, परमेश्वर एक चीज मुझसे और आपसे मांगता है और चाहता है कि उसकी चाहत क्या है मालूम है? जब हम उसके पास आए, तैयारी, मन की तैयारी, हृदय की तैयारी, अपने आप को प्रभु के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है। आज मेरे घर के अंदर में प्रेयर है, आज नव वर्ष के अंदर में मेरे घर में प्रेयर है। ओ मैं प्रार्थनाओं के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठूंगी, मैं प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के वचन को सुनूंगी, और जो प्रभु का दास वो वचन को बताएगा उसको मैं विश्वास के साथ रिसीव करूंगी। रिसीव करना बहुत जरूरी, स्वीकार करना, अपने अंदर ले लेना। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी की ओर देखा तो क्या लिखा है इसमें 13वें पद में?
पढ़िएगा जल्दी से। 13। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूं तू क्या हो जा? शुद्ध हो जा। आमीन। आमीन। प्रभु की आज इस नव वर्ष में हम लोगों के लिए, सबके लिए क्या है चाह? मैं चाहता हूं तुम क्या हो जाओ? शुद्ध हो जाओ। हर चीज से प्रभु शुद्ध करना चाहता है। हमारे विचारों से प्रभु शुद्ध करना चाहता है। हमारी आंखों को शुद्ध करना चाहता है। इस टंग को शुद्ध करना चाहता है। इन कानों को शुद्ध करना चाहता है। ये उंगलियों को शुद्ध करना चाहता है। हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं उनको शुद्ध करना चाहता है। कई बार परमेश्वर के लोगों, हम बहुत सी चीजों से अशुद्ध हो जाते हैं। कभी कानों से अशुद्ध हो जाते हैं, तो कभी जबान से अशुद्ध हो जाते हैं, कभी देखने से अशुद्ध हो जाते हैं, तो कभी बोलने से अशुद्ध हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस सन 2024 के अंदर में क्या चाहता है? मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। आमीन। प्रभु आपको और हमको इस वर्ष के अंदर में, इसलिए उसने जीवन दिया। उस कोड़ी से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं शुद्ध हो जाओ। ओ परमेश्वर के लोग, पल भर के अंदर में उसने अपने आप को चेक किया। उसने अपने आप को देखा। ओ मेरा शरीर, मेरा रोग, मेरी पीड़ा जो अभी तक मुझे समाज से अलग करी हुई थी, अभी तक इस कोड़ ने मुझे आम लोगों के बीच से क्या कर रखा था? अलग कर रखा था। लेकिन जिस घड़ी हमारे जीवन का कोड़ खत्म हो जाता है, सबसे पहली ब्लेसिंग, हम एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और बाइबल में लिखा है कि उसका कोढ़ तुरंत क्या होता चला गया? चला गया। उसकी बीमारी चली गई। कई बार हमारे जीवनों में बीमारियां चली जाती हैं, तकलीफें चली जाती हैं, रोग चले जाते हैं, बड़े बड़े कष्ट चले जाते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन बहुत सा काम जो परमेश्वर कहता है, हम उसको कर नहीं पाते। हालेलुया। हम सोचते हैं कि मैं हील हो गया, मैं चंगा हो गया। लेकिन प्रभु ने आगे उस कोड़ी से क्या कहा? जब वो कोड़ी चंगा हो गया, अजीजों, जब मैं और आप अपनी पीड़ा से, अपनी तकलीफ से, अपने रोग से, अपनी समस्या से स्वस्थ हो जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अब आप पढ़िएगा। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कहे, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा। किसको दिखा? याजक। ये परमेश्वर का जीवित पवित्र कलाम कहता है। परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कह रहा है? कि जाके अपने आप को याजक को दिखा। अगला पॉइंट, और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है, उसे चढ़ा की उन पर गवाही हो। आमीन। आमीन। शुद्ध हो गया, छुटकारा पा गया, परेशानी से मुक्त हो गया, तकलीफ खत्म हो गई। अब तुझे एक काम करना है। किसके पास जा? याजक के पास। याजक कहाँ मिलता है? याजक कौन सी प्लेस में मिलता है? परमेश्वर के भवन में। हर आप रविवार को आते हैं, परमेश्वर का याजक को पास्टर भी बोलते हैं। अब परमेश्वर यीशु मसीह उस कोड़ी से जो शुद्ध हो चुका है, जो चंगा हो चुका है, उसने कहा एक काम कर, अब तू तेरी गवाही अब तेरे तक सीमित ना, तेरी गवाही तेरे तक सीमित। कैसे कौन जानेगा इसके साथ क्या होगा? अब एक काम कर, तू जा, अपने आप को याजक को दिखा, और तू अपनी बीमारी से, अपने कोढ़ से, अपने कष्ट से तू छुटकारा पा गया। छुटकारा पाने की खुशी में, चंगाई पाने की खुशी में, जो चढ़ावा परमेश्वर के दास मूसा ने ठहराया है, उसको तू भवन में जा और क्या कर, उसको चढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमें अपनी जिंदगी के अंदर में चंगाई को पाने के बाद, आशीष को पाने के बाद में अब हमें रुकने की जरूरत नहीं है। आमीन। अब हमें अगला काम क्या है? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है?
कि तू अपनी चंगाई के विषय में जा और उसकी परमेश्वर की हैकल में जा, याजक को जाके बता कि मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने इतना बड़ा मौजज़ा किया है, और मौजज़ा ये किया है कि मैं इस पीड़ा में था, मैं इस कष्ट में था, मैं इस दुख में था, मैं इस तकलीफ में था, मैं इससे परेशान था, लेकिन मैं उस प्रभु यीशु मसीह नासरी का धन्यवाद करता हूं, याद करती हूं कि उसने मेरी इस बीमारी से मुझे मुक्त कर दिया। उसको जाके बता, और बताने के साथ में बाइबल में लिखा है क्या कर, चढ़ावा भी चढ़ा, चढ़ावा भी चढ़ाई। यानी कि ये चढ़ावा चढ़ाने के लिए क्या बोलता है मालूम है? ऑफरिंग, थैंक्स गिविंग करना बहुत जरूरी है। मालूम है ये गिविंग करना क्यों जरूरी होती है? क्योंकि हम एक सांसारिक दृष्टिकोण से फिर बात करते हैं। अगर हमारे घर के अंदर में कोई बीमार हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, हम डॉक्टरों के पास जाते, दिखाते, उसकी फीस देते हैं, फिर वो दवाई लिखता है, फिर उसके बाद 10 दिन दवाई खिलाता है। वहां पे हमें क्या करना पड़ता है? अपना इलाज का पैसा अदा करना। लेकिन वही काम जब हमारा प्रभु यीशु मसीह करता है तो हमें उसके लिए उसके भवन में जाके गिविंग भी करना बहुत जरूरी है, देना परमेश्वर। ये हमारे जीवन की क्या ठहरती है? गवाही ठहरती है। अक्सर करके क्या गवाही हम देखते हैं, अरे साहब इस महिला के पास में बच्चा नहीं था। एक महिला के लिए मैंने पहले, बहुत समय की बात है, दुआ करी थी, 12 साल से उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब उसके लिए प्रार्थना करी थी तो प्रार्थना के उपरांत उसको परमेश्वर ने उसकी कोख को भरा और उसको आशीष दी। पवित्र आत्मा ने प्रोफेसी करी कि इसको एक बेटे की आशीष मिलेगी, और उसको बेटे की आशीष मिली। जब पता है उसको बेटे की आशीष मिली तो बेटे की आशीष को लेकर वो सबसे पहले प्रभु की उपस्थिति में आती है और परमेश्वर के भवन में इस चीज की गवाही देती है कि मैं इतने समय से बांझ थी या मेरी कोख बंद थी, लेकिन जब इस भवन में आके प्रार्थना की गई तो इसका मेरे जीवन में ये आशीष बेटे की मिली। और उसने गवाही के साथ अपनी गिविंग देना, ये मेरे खुदा का, अगर मैं इलाज कराती इस प्रॉब्लम का तो ना जाने कितने साल लग जाते, कितने डॉक्टर मुझे एडवाइस करते और मैं कितने डॉक्टरों से मिलती, कोई कुछ बताता, लेकिन ट्रीटमेंट सबका लेना पड़ता। लेकिन जो काम मेरे परमेश्वर यहोवा ने कर दिया है, इसलिए मैं उसको नित्य अपने जीवन से धन्यवाद की भेंट को जरूर क्या करूंगा? अर्पण करूंगा। इसलिए परमेश्वर के लिए, ये परमेश्वर का स्वयं ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। ये बात किसने कही? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कही कि अपने आप को जाके याजक को दिखा, और याजक को दिखाने के बाद में तू अपनी बीमारी से शुद्ध हो गया। जो चढ़ावा परमेश्वर के दास नबी ने, मूसा ने, जो इजराइलियों का लीडर था, इजराइलियों का अगवा था, उसने ये ठहराया था कि जब जब तुम शुद्ध हो तो अपनी शुद्ध होने की खुशी में खुदा के घर में जाना, उसके भवन में जाना, और जब उसके भवन में जाना तो खाली हाथ मत जाना चंगाई को पाकर, आशीष को पाकर, लेकिन उसको जाके गिविंग करना बहुत जरूरी है, देना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि लेने से देना क्या है? बेहतर है। कि आप जब अपने परमेश्वर के लिए इस चीज से कह रहा है कि जब तू ऐसा काम करता है तो तेरे ऐसे काम करने से लोगों पे गवाही ठहरती है। आमीन। क्या ठहरती है? गवाही ठहरती है। हमारी दोनों पैमानों में गवाही होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोगों। एक जगह और देखेंगे, लूका की इंजील उसका 17वां अध्याय, क्योंकि यहां पर यीशु मसीह ने जब 10 कोढ़ियों को चंगा किया, कितने कोढ़ियों को? 10 कोढ़ियों को चंगा किया, लेकिन बाइबल में लिखा 10 के 10 शुद्ध हो गए। 10 के 10 क्या हो गए? शुद्ध हो गए। लेकिन 16वें पद में लिखा है, लूका 17 अध्याय के 16वें 17वें पद में पढ़ रहे हैं हम, और यीशु के पांव पर मुंह के बल, 15वें पद से पढ़ते हैं, तब उनमें से एक ये देखकर मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वो 9 कहां है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की क्या करता? 9 कहां है? यानी कि हम देखते हैं कि वो 10 के 10 अपनी पीड़ा में आए, 10 के 10 अपने कष्ट में आए,
10 ने एक साथ पुकारा। कई बार हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जब कोई तकलीफ परेशानी सुनते तो पूरा परिवार एक होकर परमेश्वर को क्या करने लगता है? पुकारने लगता है, प्रार्थना करने लगता है। परमेश्वर सबकी दुआओं को सुनता है, और जब दुआओं को सुनता है तो परमेश्वर के लोगों, उन सबों को परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। यहां भी क्या लिखा है कि वो 10 के 10 क्या हो गए, लेकिन लौट के कितने आए? एक आए। तो हमें उन 9 लोगों के समान नहीं होना है, क्योंकि उस घड़ी में प्रभु को बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। जब ये अपनी परेशानी में थे, अपने दुख में थे, अपनी चिंताओं में थे, तब ये मेरे पास आए और मैंने इन पर दया करी, मैंने इन पर अनुग्रह किया। लेकिन अब जब धन्यवाद करने का समय था, मेरे भवन में गिवी करने का समय था, तो अब कितने आए? एक आया। नहीं, परमेश्वर के लोग, हमें इस एक से सीखना है, हम सभी को, कि हमें इस एक के समान बनने की क्या है? जरूरत है कि हमें परमेश्वर का जो उसने हमारे लिए किया है उसका धन्यवाद करें। वहां पर प्रभु यीशु मसीह को एक दुख होता है और वो कहता है 9 कहां रह गए। इसलिए दाऊद भजन संहिता को अगर आप निकालेंगे मेरे साथ, 103 अध्याय और दूसरा पद पढ़े। 103 अध्याय भजन संहिता और उसका दूसरा पद, तो दूसरे पद में क्या लिखा है, जरा जल्दी से पढ़े। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूल। आमीन। आमीन। हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कहे और तू उसके किसी उपकार को ना भूल। कितना बड़ा उपकार किया? छोटा उपकार नहीं, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा उपकार है। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन, मन के साथ। दाऊद 138 भजन संहिता में कहता है, मैं पूरे मन के साथ तेरा धन्यवाद करूं, पूरे मन के साथ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की ये चाहत है कि जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उसके पास आए और कहे, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को तू ना। हमारी जिंदगी में परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अनेक उपकार करता है। आमीन। आज सबसे बड़ा उपकार, हम लोग जिंदा हैं। आमीन, हालेलुया। खुश हैं, एक दूसरे से इस 2024 में मुलाकात कर रहे हैं। 23 में आए होंगे हम, 24 में एक साथ फिर से आए। हालेलुया, एक साथ बैठे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। सबसे बड़ी ब्लेसिंग, खुशी हमारी जिंदगी की ये है कि आज हम जिंदा हैं। मालूम है, बहुत से लोग खत्म, जिंदा नहीं है, खत्म हो गए। एक पिता अपने बेटी को, अभी टेट का एग्जाम था, दिलाने जा रहा था, और सिर्फ टेट का एग्जाम दिलाने के बाद में लौट ही जाता, एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें उसके सर में काफ़ी चोट आई और आज ही सुनाई दिया कि उसकी डेथ हो गई। लेकिन हम खुदा का धन्यवाद करें, हम धन्यवाद इस बात के लिए करें कि आज हम प्रभु की दया से क्या है? जीवित हैं, जीवित हैं। क्योंकि जीवित ही लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हम लोग जीवित हैं, आज हम एक दूसरे से बोल सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। एक आयत और देखिए कलाम में बहुत जल्दी से, भजन संहिता 30 अध्याय, 30 अध्याय के 9वें पद को पढ़ दीजिएगा। क्या लिखा है? दाऊद क्या कह रहा है? 30 का 9। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या कह रहा है? जब मैं कहां चला जाऊंगा? कब्र में चला जाऊंगा। कब्र में कब जाता है इंसान? मरने के बाद। कभी कभी जब हम लोग देखते हैं, पता है, कुछ जगहों पे जाते हैं, किसी का जब कोई मर जाता है तो आके लोग रोते हैं, पापा पापा उठो, पापा अम्मी उठो। अब वो कुछ बोल, फिर बोलते भी हैं, पापा बोलो, मम्मी बोलो। जब तक बोलने का समय था, जब तक धन्यवाद करने का समय था, तब तक हम कर सकते हैं। उसके बाद में कितना ही उसको हिला लो, कितना ही रुला लो, लेकिन अब वो खामोश हो चुका है। आमीन। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, अभी हम लोग खामोश नहीं है। ये उसका उपकार है, ये उसका अनुग्रह है।
कि हम परमेश्वर की दया से जीवित हैं और उसकी करुणा से आज सुरक्षित है। आज प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर का दास दाऊद ने कहा, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा फिर मैं तेरा धन्यवाद नहीं कर पाऊंगा। फिर कहां कर पाऊंगा मैं तेरा धन्यवाद? वो आज परमेश्वर के लोग हम जीवित हैं और जीवित लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। कभी तो परमेश्वर मसीह ने उस कोढ़ी से कहा, जा तू जीवित है, कोढ़ से तू छुटकारा पा गया, आधर्म से तू छुटकारा पा गया, अब जा याजक के पास और अपने शुद्ध होने के लिए जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसको चढ़ा, ताकि उन पर क्या ठहरे? गवाही ठहरे। हमारी गवाही और मजबूत होने की जरूरत है। परमेश्वर के लोगों, गवाही हमारे जीवन की बढ़नी चाहिए, गवाही का सिलसिला फैलना चाहिए, गवाही लोगों के कानों में पहुंचनी चाहिए। आज भी मेरा यीशु वही है जो 2022 साल पहले, 23 साल पहले था, वो 2024 में है। जो कल था वो यीशु आज भी है, वो कल भी आपके लिए वैसा ही काम करेगा। लेकिन परमेश्वर देखना चाहता है कि हम उसके प्रति कितने थैंक्सफुल हैं। इसलिए हम जब एक संसारिक दृष्टिकोण से बात करें, जब हमारा कोई काम हल कर देता है तो हम क्या कहते हैं उसके पास? थैंक यू भैया, धन्यवाद भैया, धन्यवाद सिस्टर, कहते नहीं कहते? जब स्वर्ग के परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा उपकार किया है तो हमें उसका भी धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर अपने इस पवित्र वचन पर आशीष दे। आमीन।